अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग शुरू होता है यहीं से। तो आज मुझे जाना है अपने जो है जेठ के घर, यानी मेरे हस्बैंड के भाई, उनके घर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैं सारी चीज़ें तैयार करी थी कि क्या पहनना है क्या नहीं करना। तो मैंने सुबह सुबह उठ के वैसे ही बिरयानी बना ली थी। मैंने सोचा बिरयानी बना लूँ, और यह है कि फिर जो भी तैयारी व्यारी करनी है फिर वो मैं तैयारी करने लगी। और मैं एक दिन पहले ही गई थी क्योंकि फिर दूसरे दिन मिलाद था। तो हस्बैंड ने कहा तुम अकेले क्या करोगी, और यहाँ पे लाइट वगैरह भी नहीं थी, इसलिए मैं चले जाने की तैयारी कर रही थी। तो यही समझ में नहीं आ रहा था क्या कपड़े रखूँ क्या नहीं रखूँ। तो मैंने बहुत सारे कपड़े रखे, बहुत सारी चीज़ों को सेटिंग किया, मेकअप वगैरह सारा निकाला, और मैं यही किए जा रही थी क्योंकि ना मैं सुबह से जाग रही थी और मैं थक भी गई थी, जिसकी वजह से मैंने पूरा घर भी फैला दिया था। इतना घर फैल गया था कि मैं क्या बताऊँ, और समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि ना गर्मी भी इतनी थी, लाइट भी चली गई थी, तो गुस्सा भी बहुत आ रहा था। और फिर कपड़े और चीज़ों का यही होता है कि कहीं भी जाना हो ना तो समझ में नहीं आता कि क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। आप लोगों को भी पता है इस बात का कि ऐसा ही होता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही होती, चीज़ें सारी गुम जाती हैं। जब भी हमें वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ें गुम जाती हैं। और फिर मैंने सोचा चलो घर का जो सामान है ना, वो घर के कपड़े ना वो भी मुझे रखने पड़ेंगे। फिर मैंने सोचा कि अब मेकअप वगैरह भी रखना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने ही जो है वो सारी चीज़ें मेरी जमा करने में जो है मदद की। उन्होंने ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान निकाला, सारी चीज़ें उन्होंने की। मैंने क्योंकि कहा यार मेरे सर में दर्द हो जाएगा और मुझे ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो अब ये है कि आज भी मैं उन्हीं के घर बैठ के ये वाला व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो अब व्लॉग एडिट करके डाल ही देती हूँ ना, बहुत सारे व्लॉग जो हैं वो जमा हो जाएंगे, और मोबाइल की मेमोरी इतनी ब्लास्ट हो रही थी, तो इसलिए मुझे अभी ये व्लॉग बगैर माइक के एडिट करना पड़ा। तो अभी फ़िलहाल आप लोग देख रहे हो मैं एक घर के अंदर ही घूमे जा रही हूँ कैमरे को लेके, और ये जगह जगह कपड़े पड़े हुए हैं क्योंकि ना मैंने अलमारी से कपड़े निकाले थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कपड़े कभी कोई से निकाल रही, कभी कोई सी चीज़ कहीं थी, कभी कोई सी चीज़ कहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं हस्बैंड बेचारे कर रहे थे। अच्छा, अब सीन कुछ ये था कि मेरा एक ब्लैक कलर का नकाब था, वो हम ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से हमने अलमारी के सारे कपड़े निकाल दिए, बेड के नीचे से सारे कपड़े निकाल दिए, और वो नकाब मिल रहा नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि नकाब तो मैंने वो वाला नहीं लगाया, मास्क लगाया, लेकिन फिर भी मेरा जो नकाब था ना वो मुझे चाहिए था। तो अब यहाँ पे हम बाहर निकल चुके थे घर से। मैंने घर से बाहर निकलने वाला जो है वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। तो ये ले रहे थे रजनी। बैंड हो गई ना रजनी, रजनी बैंड हो गई भाई। कोई भी रजनी नहीं खा रहा आजकल के दौर में, और ये रजनी खा रहे, ये खा रही है, ओहो ये ठीक है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, जाहिर सी बात है सबको बता ही चुके हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, जा रहे हैं हम जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शादी में। शॉपर में समाविया दे दूँगी, अभी मैं दूँगी। उसमें मेरे भी नेल्स हैं। हाँ अच्छा, ये क्या दुपट्टे का बॉर्डर बना हुआ है, सही है। और नेल्स तुम्हारे लिए तो नहीं लाए ना, तुम देख रही हो नहीं पड़े हुए शॉपर के अंदर, ये वाले बच्चों ने पन्नी वन्नी सब फाड़ दी, अच्छा लग रहा है। ये है चूड़ियाँ, ये हैं, ये क्या है, सेट। अरे वाह, अच्छा है, नाजुक सा। प्यारा है। ये तुम्हारे पाँव की चप्पल है? नहीं, छोटी है ना। छोटी लग रही है मुझे भी यही लगा है, छोटी है। क्या नंबर आता है तुम्हें, नंबर क्या आता है? फिर सही है, अच्छी लग रही है, सही है। चप्पल भी अच्छी है, बर्ड्स और चप्पल मैच हो गया ना, सही। हाँ अच्छी है, नज़र कहाँ आएगी भाई। जो दुल्हन होती है ना वो ऐसी पहनती है, उनको फिर भी अच्छा लग जाता है। तो ऐसी भी बना दो उनको, वो फिर भी अच्छी लग जाती हैं।
लाओ रख दो फ्रॉक। अब कल कितने बजे जाओगी पार्लर? 5 बजे। 5 बजे का टाइम दिए। मॉल में? कौन से मॉल में? टेंट में? कौन से टेंट में? ये तो लग रहा है बाहर। हाँ ये जुम्मा बाज़ार में, ओ जुमरात बाज़ार में इसकी मंगनी हो रही है। जुमरात बाज़ार में ये पहन के बैठोगी या घूमोगी? बैठ जाओगे तो ज़्यादा घूम जाएगा। मुझे लगता है घूमने से मिलेगा। पहन के चलती रही हूँ जगह जगह दुकान पे घूमती रही हूँ। कौन है? कैसी हो? गोरी क्यों लग रही हो तुम आज? क्योंकि मैं यहाँ पे रख के गोरी हूँ। कुछ मुझे लग रहा है इसने कुछ लगाया है आज। फिर रगड़ रगड़ के साबुन से मुंह धोए लग रहा है मुझे। जब भी तो गोरी लग रही है आज मुझे ये। पानी से गोरी हो गई। ये देखो, कल तो काली हो रही थी, परसों। अच्छा सही है। किस किस की चूड़ियाँ हैं? चूड़ियाँ किस किस की हैं? ये दोनों सरापी क्रापी के लिए मम्मा की तरह। सही है, करा पहन लेना कल ही। ये बैग का तो पहन। खाली पहन। ये सामान लेके हम अपनी पार्टी से चूड़ियाँ लेंगे। क्या करना है? ऐसी बनेगी। ऐसी नहीं तो अच्छा ऐसी ही बनेगी। क्या हो गया? मेहंदी भी लगा रहे लेकिन हम लोग बार बार खोल के पड़ी गर्मी में। बार बार खोले हुए सब बोलेंगे पागल हो गए बेटा। नहीं नहीं, अभी रचने के बाद का कलर इतना वो नहीं होता। हाँ ना मानते हैं, मानती तो नहीं है ये। तुम अभी भी बना लो, बाद में भी बनवा लेना। तुम्हें कौन सा पूरी दुनिया को दिखानी है ना भाई? अली है ना? सही बोल रहे हैं ना? देखिए देख रही इनको। एक बात सुनो, ये रो रही है बच्ची। उसको दूध पिला दे भाई, दूध दूध पीना होगा उसे, है ना? भूख लग रही है। एक्टिंग कर लेगा, तारीफ बहुत ज़्यादा होगी। तो हंसने की जरूरत है ही नहीं ना। मैं बोल रही हूँ चलें बना लो। अच्छी आ रही है, बना लो। अच्छी आ रही है। अच्छा फिर पागल है। मेहंदी लगाइए, वो नहीं करना, वो लाइन तो खत्म। ओए अच्छी आ रही है, बना। ये हंसी ना आपकी, मैं बता रही हूँ। कल नहीं जाऊंगी आगे सब। अच्छी आ रही है। हाँ हाँ बना बना। चलो 1। खुद ही बना लेते हैं। हम याद करा। मेरा हाल तो कुछ ऐसे ही हो रहा था, बस ना ही पूछो। ऐसा लग रहा था मैं तो मासी हूँ, उठ के ऐसी आ गई हूँ। तो ये मास्क ना कुछ अजीब सा ही लग रहा है मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बकवास लग रहा होता है, लेकिन फिर भी मुझे लगाना पड़ता है। और ये कपड़े तो ओह सर्दी के, मैंने कोई मोटे ये अलकरम का मैंने जो है शर्ट पहना हुआ है, और जो है जी शलवार पहनी हुई थी वो थी J.Dot की, और दुपट्टा मैंने कोई भी मार्केट से परचेज़ किया था। लेकिन कोई इंतहाई दर्जे की मैं पागल बेवकूफ़ लग रही थी, क्योंकि गर्मी आप लोगों को पता है बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी का टेम्परेचर ऐसा था कि कुछ सांस भी नहीं ली जा रही थी, इतनी ख़तरनाक गर्मी थी। यहाँ जो है मेहंदी लगना शुरू हो गई थी। जो दुल्हन है यानी मंगनी की जो दुल्हन थी उसके मेहंदी लगना शुरू हो गई थी। एक लड़की को बुलाया था, वो फैमिली में से ही थी, तो उसने आके जो है सबके मेहंदी लगाई थी। नहीं मेरा हाथ ले लो ना, मैं डिजाइन बना रही हूँ ना, आप मेरा हाथ ले लीजिएगा। इस तरह की बनाएंगे, पैरों से लेते जाना ही या बालों में लगा ले। तुम चाची को नहीं सिखाओ, चाची तुम्हें सिखा देंगी। ऐसी तरह तुम चाची को नहीं सिखाओ, चाची तुम्हें सिखा देंगी। अच्छा ये बेबी का रात पूरा वीडियो लगी हुई राइट। आप ही कौन सा बीटी स्पीकर? ये देखो तार लगा के आइयो। तार लगा के बटन खोलो, यहाँ से बटन तो खोलो जाके। असल में मैं ये बोलूँ जूं तो आवाज़ आई नहीं। सारी वीडियो मुझे दिए सही है, दे दूँगी। शुक्र है हमें जो है ना सुकून मिला। हमारी जो मंगनी है वो यहाँ नहीं होगी। ज़िशान यही कह रहे थे तुम लोग खुश हो गए हो, मैंने कहा ऐसा वैसा नहीं पूछो नहीं।
और सच्ची जैसे सूट भी आपने देखा है कि अच्छा है। हाँ, मैं यहाँ पहन के बैठ जाती। हाँ अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है चुड़ैल को बिठा दिया किसी ने ऊपर से उतार के। अभी मैं इसको संभाल रही हूँ। मुझे क्या मालूम, अजान के बाद चलाना बंद क्या हो रहा है वो। ये बंद कर आप ही बच्चे की वीडियो। हुआ कुछ यूँ कि फिर हम सो गए थे, रात हो गई थी और खाना वाना भी खाया था। शायद मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी या बहुत सारी वीडियोज़ हैं मिस हो गई हैं, मतलब मिक्स हो गई हैं। अब ये सुबह 6 बजे थे, मतलब जिस दिन मंगनी थी उसकी सुबह के 6 बजे मैं उठ गई। मैंने सबके हाथ चेक किए, मैंने बोला यार इन सबके तो मेहंदी लगी हुई है, मेरे तो लगी नहीं, तो इसलिए मुझे भी लगाना ज़रूरी थी। तो मैं खुद ही अपने हाथ पे कीड़े मकोड़े बनाने बैठ गई थी। तो फिर ये हुआ कि एक जो मेहंदी का जो डिज़ाइन है वो मुझे मेरी जो वो है भाई की बेटी उसने लगा दिया था। तो यही हुआ कि उसने लगाना शुरू करा, दूसरे हाथ पे उसने लगाया, एक हाथ पे मैंने लगाया। देखो एक हाथ जो है मेरा कीड़े मकोड़े लग रहा है और दूसरा वाला हाथ जो है मेरा बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन कुछ यही था कि इस वाले व्लॉग में भी बहुत शोर आ रहा था, जैसा कि ब्लूटूथ माइक भी नहीं था और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। तो आप लोग देख सकते हो मेरी मेहंदी, और ये मुझे ये शलवार बहुत सूट कर रही है ना, कितना प्यारा कलर है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये है कि 3 दिन जो है ना मैंने एक्सरसाइज़ नहीं की, फिर से मैं थोड़ी मोटल्लो गुप्पो बनती जा रही हूँ। मुझे घर जाके बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो ये है कि मेहंदी लग गई थी, मैंने सोचा चलो ठीक है अब मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ से मेहंदी दिखाती हूँ। तो मैं अलग अलग एंगल सेलेक्ट कर रही थी कि भाई कौन सा एंगल से मेहंदी दिखाऊँ जो मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। और ये मेहंदी बहुत अच्छी थी, इसका कलर भी बहुत अच्छा था, लगाते के साथ ही ना बहुत डार्क कलर भी आने लग गया था। लेकिन ये है कि ना फिर भी मैंने सोचा नहीं मैं लगा के रखूँगी, इसको फैलाऊँगी नहीं। और इसने तो मुझसे ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगा दी थी, तो इसीलिए अब ये मैं और समाविया हम लोग सब यहीं खड़े हुए थे। मैंने सोचा अब क्या करूं, चलो कहीं ना कहीं जहाँ कंप्लीट करके तो व्लॉग बनाना कंप्लीट करना है, आप लोगों को दिखाना है पूरे दिन के रूटीन कि हमने क्या किया और शादी वाले घर में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ये सारी चीज़ें तो जब व्लॉग में दिखाते हैं तभी तो फिर सब लोग देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं। तो ये है कि आप लोग भी सब दुआ कीजिएगा, जिसकी शादी हो रही है उसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। और जितने भी लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हैं उनकी शादियां हो जाएं भाई अच्छे अच्छे, और उन सब के नसीब अच्छे हों। तो आप सब दुआ कीजिएगा उनके लिए। अच्छा, तो फिर यहाँ पे हो गई थी कपड़ों की तैयारी शुरू, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो इस्त्री करने थे। तो फिर एक बच्चा बैठ गया था यहाँ कपड़े इस्त्री करने के लिए, और फिर कपड़े इस्त्री करने के साथ ही जो है इन लोगों ने क्या किया, अपने अपने सारे कपड़े निकालना शुरू कर दिए। बहुत सारे लोगों ने ना कपड़े निकाले, मतलब बहुत सारे कपड़े थे, और एक ही बच्ची ने जो है ना कपड़े इस्त्री किए थे। ये उमैमा का सूट था, उमैमा का, तो उमैमा ने अपना ईद पे पहना था, तो इसलिए ये भी डाइनर्स का सूट था। तो उमैमा ने ये सूट पहना था और उमैमा ने बोला था कि मैं यही सूट पहन के तैयार होंगी। मैंने कहा भी था उमैमा दूसरा सूट पहन लो, लेकिन इसने कहा नहीं मैं यही पहनूंगी। अच्छा, ये सूट जो था शायद वो भाभी का सूट था, ग्रीन कलर का, जो दुल्हन की मम्मा है उनका सूट था, ठीक है। और ये जो थी मेरी जो भाई की बेटी है वो खड़ी हुई थी, उसने ही इस्त्री करने थे। तो मैं यही बैठी हुई थी, ये अपने कपड़े भी निकाल रही थी, तो सब अपने अपने कपड़े ही निकाल रहे थे। तो हो सकता है अगर आवाज़ में शोर नहीं आ रहा होगा ना, तो मैं अभी जो है ना आवाज़ ऑन करके देखती हूँ, अगर शोर नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोग को आवाज़ सुनाती हूँ। हाँ अच्छा लग रहा है, वाओ हाँ बहुत प्यारा। हाँ। इस कमीज का आगे का हिस्सा दिखा दो। ये आगे का ही अच्छा वो पीछे का है, आगे का है, आगे का ऐसे या आए है मैं समझी वो पीछे का है। वैसे ज्यादातर जो गले होते हैं ना वो पीछे के वो वाले होते हैं, ये वाले पीछे के होते हैं। आगे वाला था। ये उस दिन एक कभी घर में बनती गई। अच्छा अब अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा। और उमैमा का मिल उसका क्या है, मंगनी का मैं रखा हुआ उमैमा मैं ये कह रही थी अगर आपको ये नहीं पहनना तो बाबा से कुछ और मंगा लो। नहीं पहनना ही तो नहीं शरारा वरारा बोल रही थी वो, अच्छा क्योंकि मंगनी में बाबा कह रहे थे बाहर होगा तो ये सिंपल नहीं हो जाएगा बाहर बहुत, है ना, ये बाहर बहुत सिंपल हो जाएगा। हाँ रेशमी सूट है मेरा। मैं आप बाद में बोलो कि आप ही आप इतना अच्छा पहन हाँ। मुझे लॉन का पहना के लिए छोड़ दे अम्मा। ये वैसे ब्रांड का है ना, ये पहनेगी तो अच्छा लगेगा। अलग सिंपल से पहनती है ना लड़कियां ऐसी, ब्रांड के सूट वाली लड़कियां ऐसी पहनती है सिंपल सिंपल। लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो बस ये बोल दो ले आएंगे। वरना मेरा सूट देख लो पहले, नीचे वाला खाना खोलो इसको दुपट्टा तो निकालना है। क्या आपका चाहिए, क्या चाहिए? शरारा मैसेज कर दो बाबा को। हाँ करना मैक्सी कौन सी? ग्रे वाली या भूल दिलाई थी। नहीं नहीं वो नहीं है ना, इकरा
सो ज़ैनब वो नहीं, गिरे वाली फ्रॉक नहीं, बहुत बार पहनी है, अच्छी नहीं लगती अब वो लोग बोलेंगे कि इनके भाई यही कपड़े रह गए, अब सब आ रहे हैं, अब्बा की इज्जत भी होती है कुछ। शरारा मंगा रहे हैं। शरारा कौन सा? जो आप बुला वरना आप कौन सा पहनोगी? वरना जींस है। दिखाओ जींस शर्ट, दिखाओ। सही है, जीन्स शर्ट सही है। ये जीन्स शर्ट, शूज कौन से? इसमें क्या है? चप्पल टूटी हुई तो नहीं है? मेमा आपकी चप्पल टूटी हुई तो नहीं है? शूज मैं लाई हूँ। नहीं, बस सही है। चलो, इसका दुपट्टा जब गोटे वाला है ना, बस ठीक है। बुंदे दिला दूं क्या चिपकाने वाले? बिंदिया लगाएगी? बिंदिया मुझसे बिंदी कौन लाता है? मैंने अभी तय करके रखे हैं। फिर घड़ी? घड़ी लाई हैं? बोला घड़ी तो मैंने बाबा आपको को, किसी ने बाबा कहा। को बोलती हूँ घड़ी, सही है, बाबा को बोल देती हूँ घड़ी। आप लोगों को कितनी दफा बोला था मैं? और पायल, पायल पहन लो, पायल और कुछ चम्मा मुझे बता रहा था। अच्छी लगेगी ना पागल? पायल से बहुत प्यारी लगेगी। हाँ ना, पागल थोड़ा सा पजामा मेरे पास पायल मैं दिला दूंगी बाजार से, बेवकूफ। थोड़ा सा पजामे को हाँ, ऊंचा बोलने करके को तो पहन दिलाना भी होता है माशाल्लाह से। है ज़ैनब, हाँ। थोड़ा सा ऊंचा करके पजामा अच्छा पहने लगता है। हल्का सा, और यहाँ पे पायल अम्मा दिखेगी, मुझे एक क्लिप लेना है। अच्छी लगेगी। अम्मा मुझे एक बोलना ही आता है, सिर्फ दिलाना भी मैं होता है। दिला दूंगी, अभी मुझे एक बाजार क्लिप लग जाए। लेना है, मुझे एक क्लिप लगा। वो तुमने नीचे पहना था ना, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेना, पायल दिखेगी, वो अच्छी लगेगी। जी जान बोले इक्का को आ रही हूँ बोल तो शायद नहीं मिला। हाँ, प्यारा लग रहा है, पहन लो। देखो आपने सही है। ये दिखा रही हो बेटा? हाँ इसलिए होगा। नहीं, अगर तुम थक जाओगी तो मैं कर लूंगी बेटा। खुलेंगी तो नहीं इसकी रहने दो। से खुल जाएंगी वो मैम बिल्कुल सीधा हो जाएगा। यहाँ भी लगाऊंगी, यहाँ पे भी लगाऊंगी तो खराब लगेगा ना छोड़। ओके इसको खंगाल के छोड़ के बेल खराब हो जाएगी। बेल खराब हो जाएगी। इसको मुचड़ करके नहीं रखना था ना। मेरा भी ऐसा एक दुपट्टा जो प्रेस नहीं होता और मुचड़ हो जाता है, उसको धोके डालना पड़ता। मैं एक ही कपड़ा कब से दिखा रही हूँ, अल्लाह माफ करे। तो ये किसका सूट है? भाभी का। ये आज मंगनी में पहनने का अच्छा लग रहा है ये वाला भी। अली आप क्या पहनोगे? आप क्या पहनोगे? अलमारी में रखे मैं भी निकालती हूँ। मैं अली के भी शलवार कमीज है, जीन्स शर्ट है और शूज। घड़ी, घड़ी ली है आपने? है? वाह, मजा आ गया। और अभी मिलाद में वो मम्मा निकाल के दे मम्मा निकाल के सलवार कमीज पहनेगा है ना? सलवार कमीज सही है। मेरा भी निकाल लो यार, मेरे भी कपड़े आए हैं, मैं भी, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं निकाली, मेरे मेहंदी लगी हुई है ना, निशान निशान ना पड़ जाए। आप लोग भी निकालिए। तो मैंने भी जो है एक सूट ले लिया था, सूट नहीं लिया था मैंने, शर्ट खरीदी थी, वही मैं पहनूंगी, ट्राउजर उसके साथ, दुपट्टे के साथ। कल मुझे ये कह रहे चलो मैं तुम्हें नया सूट दिला के लेके आता हूँ। अभी ये भी सब बैठा है। मैंने कहा रहने दो भाई, ये ना हो कि सबको जो है धुएं निकलने लग जाए। अच्छा देख क्या हुआ, मैंने ये वाली कमीज छुपा के रख दी थी, कह रहे हैं अब क्या पहनोगी तुम? मैंने कहा देख लो अलमारी में, कह रहे कुछ नहीं चलो मैं दिला देता हूँ, तुम सी लेना वाइट शलवार के साथ, अच्छा सा पहन लेना। मैंने कहा यार नहीं रहने दो, कह रहे अच्छा मैं देखता हूँ अलमारी में कुछ है नहीं है। और जैसी अलमारी में कुछ है, ये जलबरी की शर्ट है मेरी ब्रांड की ना, जैसी घुसे ना ये दिख गई, कह रहे कितनी चालाक है, ये छुपा के रखी हुई है तूने और ये नहीं मुझे बता रही। मैं दूसरे से बात नहीं करते, मैं बुरी बात कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं छुपा के रखी हुई है शर्ट। मैंने कहा बहुत चला के दिखा रहे हो, नहीं वाला शुरू कर दूंगी। मेहंदी वाले हाथों से मैं इस्त्री करवानी है किसी ने।
हुई हुई अभी आएंगे से, अभी बहुत सारे हैं। ले भैया ले भैया ले भैया। भाभी ये तो नीचे ही गिर रहे हैं। मम्मा ऐसे नहीं डाले, एक एक डाले। हाँ एक एक डाले ना, एक एक। फिर पकाएंगे नहीं आए चीज। हाय हाय वो ये आ गया कौवा। कौवा तो आ गया नीचे। हुई हुई ये देखो भैया। हाँ मुझे भी दिएगा। है सही है। ओए होए भाभी सर के ऊपर से जा रहे हैं। मम्मा ये मुंह के पास से गुजर के गई है। मम्मा देखे पंजा वंजा ना लग जाए। हाँ भाभी ये नहीं हट जाओ। देखो भैया बहुत सारे आ गए, ये तो छत पे ही बैठ गए आके। उई ये चील गई उड़ती हुई। कौवा नीचे देखिएगा बच्चे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 3 दिन चीले लड़ी हैं। ये सही है, कौवे नीचे आ जाते हैं है ना। हाँ मुन्ने कैसे खुश हो रहे, कैसे खुश हो रहे। बस मेडिकल खोल के सिरप लाऊं जाके, खुल गया होगा। एक ही मुंह में 3 4 बोटियां समेट रहे। भागो वहाँ जाओ ना, सामने सील बैठी है। बुलाओ आओ। अब ले जाएंगे ये लोग। वो चील बैठी है बेचारी, उसको तो कुछ मिला नहीं लग रहा है। ये वो वाला हिसाब नहीं है जो चुन्नी बट रही होती है, या कोई हम कहीं जाते हैं कुछ बट रहा होता है, हमें कब मिलेगा हमें कब मिलेगा। फिर हम सोचते हैं भाई कब मिलेगा, तो ये ऐसे मिलेगा छीनने से। कौवे को खाने नहीं देती इसलिए कौवा नीचे खा रहा है। चील बैठी हुई है चील। ये रही। तो पका लेना। मैं तो डरती हूँ। वीडियो दिएगा। सही है। ये सीन हो गया दोपहर का। मैं दोपहर को सो गई थी। भाभी ने मुझे खिचड़ी बनाने के लिए बोला, लेकिन मैं इतनी नींद में ढूंढती मैं सो गई, वरना मैं काम करने में पीछे नहीं रहती, मैं कर ही लेती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भाभी इतनी अच्छी हैं, उन्होंने मुझे बोला अच्छा भाई चलो उठ गई हो तो अब तुम खाना भी खा लो। तो फिर हुआ कि उन्होंने मुझे खिचड़ी, चटनी, सलाद और मज़े की चीज़ें, और बहुत मज़ा आ गया खिचड़ी खा के। आम तौर पर घर में खिचड़ी बनाओ तो बिल्कुल हलक से नहीं उतरती, दिल भी नहीं करता, लेकिन कोई बना के आपको दे दे तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है खाने में। तो फिर मैंने सोचा चलो अब सामने आ ही गया है खाना, तो खाना अल्लाह ने बोला सामने आया तो खा लिया करो। अब ये है कि फिर मैंने सोचा चलो खा लेते हैं, तो हमने खाना खाया। हमने क्या, फिर मेरे साथ इकरा बैठी हुई थी, मेरी जो बच्ची मतलब दोस्त का भाई की बेटी है वो। फिर हमने जो है ना, हाँ तो मैं बहुत मुश्किल से व्लॉग एडिट करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोग सब हम लोग के लिए दुआ भी कीजिएगा, मेरी तरफ से आप सबके लिए दुआ है। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।